महाराज, जब काशी में गंगा जी नहीं आई थी, गंगा जी प्रवाहित नहीं होती थी, उससे पहले भी काशी में दाह संस्कार और श्राद्ध होते थे। तो वो स्थान कहाँ पर है काशी में? देखिए, अगर भौगोलिक रूप से देखें तो चौक से लगाए मणिकर्णिका तक का पूरा क्षेत्र ही महाशमशान के रूप में प्रचलित था उस समय। और एक ट्रायंगल था, एक त्रिकोण था जो जो हरिश्चंद्र घाट से शुरू होता था और चौक तक जाते हुए फिर घूम जाता था। उस पूरा जो मध्य क्षेत्र है उसका वो शमशान के रूप में प्रयुक्त होता था। शेष काशी में गुरुकुल इत्यादि की प्रधानता थी, शास्त्रार्थ इत्यादि होते रहते थे और सन्यासी और ब्रह्मचारी इन्हीं का आवास हुआ करता था। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लोग कहते हैं कि गंगा के पूर्व, तो गंगा के बहुत पूर्व काशी थी और गंगा के आने के बहुत पूर्व महाराज हरिश्चंद्र की कथा प्रचलित है, पौराणिक जो आख्यान है उसमें सबसे अधिक ध्यान देने की बात यह है कि प्राचीनतम प्रमाणों को समेटे हुए हरिश्चंद्रेश्वर नाम का मंदिर महादेव का पंचगंगा घाट पर स्थित है। पंचगंगा घाट पर एक यमधर्मेश्वर नाम से भी शिवलिंग स्थित है। इसका मतलब है कि पंचगंगा की प्रधानता थी। तो जितने भी श्राद्ध से नैमित्तिक कर्म होते थे वो मणिकर्णिका, जो मणिकर्णिका तीर्थ है उससे और पंचगंगा घाट तक संपन्न होते थे। पंचगंगा घाट का नाम पंचगंगा घाट इसलिए पड़ा, पंचनद तीर्थ था वो। और काशी के तमाम जो जल कुंड थे, जो पवित्र कुंड थे हमारे, जो इसमें तमाम लुप्त हो गए, इसमें गोदावरी तीर्थ था, मंदाकिनी तीर्थ था, इन सबकी जलधाराएं सम्मिलित रूप से 5 भागों में विभक्त होकर भूगर्भ से वर्तमान पंचगंगा घाट पर निःसृत होती थी और जो एक जलधारा का रूप बना लेती थी। और बाद में भगवती गंगा जब धरती पे आई तो उन्होंने उसी पथ का अनुसरण किया जिस पथ पर जो पौराणिक पथ था इन जल स्रोतों का, उसका उन्होंने अनुकरण किया। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब बाबा काशी विश्वनाथ जो हैं इस संपूर्ण महाशमशान के श्मशाननाथ हैं, उनका अघोर लिंग शिव शक्ति से संयुक्त है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे दुनिया में उच्छिष्ट गणपति अगर कहीं स्थित है गर्भगृह में तो बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में ही स्थित है। आप लोग जाइए तो दर्शन किया कीजिए। भगवती सिद्ध का स्तनपान करते हुए उच्छिष्ट गणपति की स्थापना भी यही है। तो ये अघोर लिंग है, अघोर नगरी है। और एक प्रश्न और लोग हमसे करते हैं कि साहब अस्थि विसर्जन कहाँ होता था? ये तो यहाँ श्राद्ध इत्यादि कर्म होते थे, वहाँ दाह संस्कार होता था जब गंगा नहीं थी। तो एक बात जान लेने की है, हमारे काशी में एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है जिसका नाम हड़हा सराय है। और हमारे जो भोजपुरी भाषी क्षेत्र है उसमें हड्डी को, अस्थि को हाड़ कहते हैं। और किसी भी चीज को जल में प्रवाहित करने का जो लोक भाषा में मान्यता है, जो शब्द है वो सिरवाना है कि सिरवा दिए। तो वो हड़वा सिराय से हड़हा सराय हो गया समय बीतते बीतते, और आज वहाँ बस्ती है। तो अस्थि विसर्जन वहाँ होते थे। श्राद्ध कर्म इत्यादि पंचगंगा और मणिकर्णिका तीर्थ पे होते थे, जो भगवान दत्तात्रेय की चरण पादुका के बगल में। आज भी मान्यता है दक्षिण भारत से, पूर्वोत्तर भारत से जो भक्तगण आते हैं वो मणिकर्णिका तीर्थ पे ही स्नान इत्यादि करते हैं, पंचगंगा पर पिंडदान इत्यादि करते हैं। और एक बात जान लेने की है कि पिशाच मोचन तीर्थ प्रेतों के लिए विहित है, जो अतृप्त आत्माएं हैं उनके लिए विहित है। और वो उसका नाम निर्मल तीर्थ है। वहाँ पर विमल तीर्थ उसको कहते हैं, निर्मल तीर्थ मैंने कह दिया। वो विमल तीर्थ जो आत्माएं प्रेतत्व को प्राप्त हैं वो वहाँ श्राद्ध से निश्चित रूप से अपने प्रेतत्व से मुक्त हो जाती हैं। लेकिन पितरों के लिए अगर कोई प्रधान जगह है तो वो पंचगंगा घाट ही है, पंचनद तीर्थ ही है, जहाँ पर गंगा माता की परिकल्पना और आवाहन आदि अनादिकाल से होता आया है। और मणिकर्णिका तीर्थ ही वह पवित्र स्थल है जहाँ स्नान के बाद एक बार पिंडदान करने से समस्त तीर्थों में किए गए पिंडदान का फल जो भी करता है उसे प्राप्त होता है। उसके समस्त पितृ ज्ञात अथवा अज्ञात
यहाँ तक कि जो मान्यता के अनुसार वहाँ पर किए गए श्राद्ध कर्म अथवा पिंडदान इत्यादि कर्मों से जो आपके इष्ट मित्र हैं उनका भी अगर स्मरण आ गया है तो वो भी अपने प्रेतत्वों से मुक्त होकर, पैशाचत्व से मुक्त होकर भगवान नारायण की गति को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि भगवान नारायण अवधूत वेश में प्रतिदिन भगवान दत्तात्रेय के रूप में वहाँ विराजते हैं और लोगों मृत आत्माओं को सदगति प्रदान करते हैं। ऐसी पुष्ट मान्यता है काशी की। इसलिए कभी संदेह में मत रहिए कि काशी में गंगा आने के पूर्व ये सब कर्म नहीं होते थे। अगर नहीं होते थे तो इसको महाशमशान नहीं कहा जा सकता था, और ये महाशमशान रूपी काशी आनंद वन भी कही गई और त्रिकंटक विराजते भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई कही गई है। इसलिए काशी की पौराणिकता, प्राचीनता और प्रासंगिकता में किसी भी हिंदू जनमानस के किसी भी व्यक्ति का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें पुष्ट हैं, प्रामाणिक है। अपने ग्रंथों को पढ़िए, अपने गुरुजनों से सलाह लीजिए। हमारे यहाँ एक बहुत विशाल काशी में ग्रंथालय है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का, प्राचीन पांडुलिपियों का बहुत बड़ा केंद्र है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय है ये। आप जो भी जिज्ञासु छात्र हों, जिन्हें अपने पौराणिक, अपने प्राचीन परंपराओं पर शोध इत्यादि करने हो, जानकारी करनी हो, तो वो वहाँ समय दें और निश्चित रूप से उनका मन, उनकी आत्मा और उनकी धारणाएं पुष्ट होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं।